आपने अपनी स्किन को तो बहुत अच्छा कर लिया मेरे कहे अनुसार। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फैमिली ने अपनी स्किन तो बहुत अच्छी कर ली होगी, पर बात आती है अंडर आई डार्क सर्कल की। बहुत से लोग इस बात से बहुत अधिक परेशान, हमारी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई है पर हमारे जो अंडर आई डार्क सर्कल है वो हमें बहुत परेशान करते हैं। वो इतने खराब लगते हैं कि जब भी हम किसी के पास जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो एक ही बात वो हमें कहते हैं कि आपकी स्किन तो बहुत शाइन कर रही है पर आपके अंडर आई डार्क सर्कल तो बहुत अधिक है। अब मन बहुत अधिक परेशान होता है क्योंकि हमने बहुत अधिक कोशिश कर ली। जिसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हमने अंडर आई डार्क सर्कल को दूर करने के लिए कोशिश कर ली, पर ये डार्क सर्कल इतने जिद्दी हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। चलिए आज हम बात करेंगे कि हमने इस जिद्दी अंडर आई डार्क सर्कल्स को कैसे दूर करना है, कैसे हमारे चेहरे पर निखार लाना है और कैसे जो हम डार्क सर्कल पर लगाएंगे वो हम अपने पिगमेंटेशन पर भी लगाएंगे। ये सब कैसे करेंगे, ये मिरेकल चीज़ हम क्या बनाएंगे, सच में आप जब सुनेंगे ना आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जब जब मैं जो जो चीज़ें बनाती हूँ उनके बेनिफिट्स भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आप यदि बेनिफिट सुन लेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इस अंडर आई डार्क सर्कल जेल को ज़रूर बनाएंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाउ टू रिमूव अंडर आई डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स एक ऐसी चीज है जो सच में हम बहुत अधिक परेशान होते हैं इससे। ये भी एक तरह की पिगमेंटेशन है, जैसे हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन होती है वैसे ही सेम टू सेम ये हमारी अंडर आई डार्क सर्कल पर भी हो जाती है। हमारी अंडर आई डार्क सर्कल की जो स्किन होती है वो इतनी पतली होती है कि यदि हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स यानी पिगमेंटेशन हमारी आंखों के नीचे हो जाती है तो ये बहुत गहरा रूप धारण कर लेती है। वो इतना गहरा होता है कि हमारा स्किन तो बहुत अच्छा लगता है पर हमारी आंखें गोल गोल वहीं चमकने लग जाती हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है। ये अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इसका रीजन। उसके बाद हम बनाएंगे घर पर ही जेल अपनी अंडर आई डार्क सर्कल को दूर करने के लिए। वो जेल हम किन चीजों से बनाएंगे, उन इंग्रेडिएंट्स की भी बात करेंगे, उनके बेनिफिट्स की बात करेंगे और लास्ट में हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे। तो फिर देर न करते हुए चलिए बात करते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं। स्ट्रेस लेवल यदि हमारा बढ़ जाता है तो भी अंडर आई डार्क सर्कल हो जाते हैं। यदि हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो एक्सेस हो जाता है तो भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को अंधेरा कर लेते हैं और हम लोग मोबाइल में देखने लग जाते हैं। जो मोबाइल की रेज हैं वो भी आपकी आंखों को अफेक्ट करती हैं। मेन रीजन आपका ये भी हो सकता है कि आपकी आई साइट वीक हो और आप टेस्ट नहीं करवाते। आप अपनी आई टेस्ट भी करवाइए, हो सकता है आपकी आंखें वीक हो सकता है ना भी हो। यदि नहीं होगा तो बहुत अच्छा, और यदि है तो हम उसका भी तरीका ढूंढ लेंगे। पानी अधिक मात्रा में पीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो जाती है और जो अंडर आई डार्क सर्कल की स्किन है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, जो उसका सबसे पहला असर हमारी आंखों पर आता है। जब भी आप बाहर जाएं अपनी सनस्क्रीन का भी बहुत अधिक ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है हम जब बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते और जो सन का डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारी आंखों पर आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप रात को सोएं अपना चेहरा अच्छे से धोकर सोएं। ये भी कहा जाता है कि आप यदि अपने चेहरे के लिए कुछ नहीं कर सकते बस इतना कर लीजिए कि रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिए। जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, मैंने आपको पीछे भी आपको बताया था कि घर का बना हुआ फेस वॉश कैसे बनाना है। आप उससे अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए अपनी स्किन को। डेफिनेटली आधी प्रॉब्लम तो आपकी यूं ही दूर हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे कि हम इस जेल को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आमंड यानी बादाम। बादाम हमारे ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करती है, उसके साथ साथ हमारी स्किन से यदि पिगमेंटेशन के निशान है या अंडर आई डार्क सर्कल है या हमारे चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं ये उनको भी दूर करती है क्योंकि इसके अंदर भर भर कर विटामिन ई होता है। ये विटामिन ई आपकी पिगमेंटेशन को भी दूर करता है और उसके साथ साथ अंडर आई डार्क सर्कल्स को भी दूर करता है। आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि आमंड यानी बादाम के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे आंखों के डार्क सर्कल्स को धीरे 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 फेड करते करते खत्म करती है।
और यूं कहूं कि ये 100% सेफ है, क्योंकि यदि हम मार्केट से यदि अंडर आई जेल लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंखों को सूट नहीं करता, हमारी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और हमें बहुत ही इरिटेशन होती है। पर यदि आप आमंड को यूज करेंगे, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है। फिर भी यदि आपको सूट नहीं करता तो बेटर है आप अपने आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहूंगी, यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आप पोटैटो जूस को लीजिए, कॉटन डिप करके जहां पर भी आपकी पिगमेंटेशन है वहां पर डेली लगाइए, मॉर्निंग में भी और रात को सोने से पहले भी। आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी। तो अंडर आई डार्क सर्कल डेफिनेटली इससे बहुत अधिक कम होते हैं। और यदि आपके पास पोटैटो नहीं है तो आप उसमें क्यूकम्बर जूस डाल लीजिए। क्यूकम्बर जूस कूलिंग इफेक्ट देता है। यदि आपकी आंखों के नीचे पफीनेस है, यदि फूली फूली सी आपकी आंखें लगती हैं या बहुत होलो सी आपकी आंखें लगती हैं, ये उसको भी दूर करता है। और यदि आपके पास दोनों चीजें हैं तो सोने पे सुहागा, दोनों ही ले लीजिए 1 स्पून। दोनों ही आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए रामबाण का काम करेगी। और नेक्स्ट हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए एलोवेरा जेल। ये बेस जेल है एलोवेरा जेल। इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। पिगमेंटेशन भी यदि आपके चेहरे पर हो तो ये दूर करने का काम करता है। और अंडर आई डार्क सर्कल को दूर करने के लिए तो सच में गजब का है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कोलेजन प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, हमारी एजिंग साइन को भी ये दूर करते हैं। यदि आपको लगता है कि अंडर आई डार्क सर्कल बहुत अधिक हो गए हैं तो एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम बनाएंगे इस जेल को। इस जेल को हमने कैसे तैयार करना है, इसके लिए आपको चाहिए रबिंग स्टोन। रबिंग स्टोन आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि कहाँ से लेना चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, रबिंग स्टोन के बारे में मैं आपको बता दूंगी। बहुत सस्ता होता है, एक बार आप ले लेंगे बहुत काम आएगा। मैंने तो आई थिंक 150 रुपीज का या 120 रुपीज का कुछ अराउंड ऐसे लिया था। आप लिंक डाल दूंगे, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, रबिंग स्टोन के ऊपर हमने 1 स्पून डालना है पोटैटो जूस, 1 स्पून डालना है क्यूकम्बर जूस। आप दोनों डाल लीजिए। और यदि आप एक डालना चाहते हो, दूसरा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पोटैटो जूस ही डाल लीजिए। वरना आप दोनों डालेंगे तो आपको गजब के फायदे मिलेंगे। तो आपने रबिंग स्टोन के ऊपर दोनों जूस 1 स्पून डाल देना है। दोनों को डालने के बाद में आपने आमंड लेना है। आमंड को उस रबिंग स्टोन के ऊपर अच्छे से घिसना है। आप देखिए जैसे जैसे आप घिसते जाएंगे जूस के साथ मिलकर वो बादाम का कलर भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। उस जो भी आमंड के गुडनेस है वो सब उसके अंदर चली जाएगी। तो आपने पूरा अच्छे से घिसना है। जब अच्छे से घिस लेंगे तो आपने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने 1 स्पून डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने के बाद में आपने जो बादाम उसके ऊपर घिसा था वो सारा का सारा उसमें डाल देना है। जब डाल देंगे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन आप उस जेल के अंदर 1 विटामिन ई का कैप्सूल को पंचर करके वो भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। आपने इन सब को लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आपने एक कंटेनर या छोटी सी डिब्बी जिसमें भी आपने बना के रख लेना है। आप यदि कूलिंग वेदर है तो आप बाहर रख लीजिए, और आपको लगता है बहुत अधिक गर्मी है तो आप फ्रिज में रख लीजिए। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से नीट कर लीजिए। नीट आप जैसे भी आपको करना है वैसे कर लीजिए। क्लींजर लेना है, क्लींजर ले लीजिए। आप मार्केट का क्लींजर भी ले सकते हैं, हमने कोई प्रण नहीं लिया हुआ कि हम घर का ही बनाएंगे। यदि आपको वो सूट करता है तो आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप रॉ मिल्क ले लीजिए, रोज वाटर ले लीजिए, वॉट एवर यू हैव, जिससे भी आप चेहरा नीट करना चाहते हैं। अपने चेहरे को अच्छे से नीट करना है। कॉटन डिप करके आंखों के नीचे थोड़ा अच्छे से नीट करना है। आज हमने यही कोशिश करनी है कि इस जो अंडर आई डार्क सर्कल है इसको हम जड़ से खत्म करेंगे। तो आपने क्या करना है, जब अच्छे से नीट कर लिया, रात को सोने से पहले जेल को लेना है, अंडर आई डार्क सर्कल के ऊपर लगाना है। यहाँ तक कि आप पूरे फेस पर लगा लीजिए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमें फेस पर नहीं लगाना। यदि आपके फेस पर ग्लो चाहिए तो भी ये काम करेगा, यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो भी ये काम करेगा। दाग धब्बे हैं तो यूं चुटकी में उसको दूर कर देगा। या फिर आप स्पॉट करेक्टिंग कर लीजिए। मान लो आपके यहाँ पर पिगमेंटेशन है तो आप वहां अप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। फिंगर से अच्छे से धीरे से हल्के हाथों से आंखों के नीचे मसाज करनी है। एक बात को ध्यान रख देना है कि मसाज आपने किसी ऐसे फिंगर से नहीं करनी। फिंगर आपको सिर्फ रिंग फिंगर लेनी है, क्योंकि इस फिंगर में प्रेशर नहीं होता, जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इस फिंगर से आपने अच्छे से आंखों के नीचे मसाज करनी है, आंखों के ऊपर मसाज करनी है। अच्छे से मसाज कर लीजिए और छोड़ दीजिए ओवरनाइट। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, आपको फ्रेश फील भी होगा, अच्छा भी लगेगा आपको। आप इसे रेगुलर कीजिएगा 15 to 20 डेज। यदि आपने रेगुलर कर लिया, आप रिजल्ट देखिएगा, वो रिजल्ट आपके सामने होगा।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके अंडर आई डार्क सर्कल तो चुटकियों में दूर हो जाएगा। आप जेल बनाइए और अपनी आंखों के नीचे या फिर पिगमेंटेशन के ऊपर, फिर पूरे फेस पर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे लगाइए। पर आज का जो मेरा मुद्दा था वो अंडर आई डार्क सर्कल का था, तो आप डार्क सर्कल पर लगाइए और जो रिंग फिंगर है इससे अपनी आंखों के नीचे अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप देखिएगा इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो फिर देर किस बात की। यदि आपका मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पर एक बात, मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं। आप ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप कुछ नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा मेरे कमेंट्स पे। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी।